चलिए, स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का। और वेक्टर अलजेब्रा में हमने ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्पेस। आज का लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट। अब यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे एंगल बना रहा है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3D स्पेस मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में ही बना के देखते हैं। यहाँ पे एक्स है, ये y है, यहाँ पे z है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या एंगल कैसे बन रहे हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग दो लाइन के बीच में एंगल बना रहे हैं, तो हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, सपोज L1, और इसका जो पास कर रहा है L2। तो ये दोनों लाइन के बीच में ना कुछ एंगल बनते हैं। तो यही एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है, यही एंगल को निकालने के लिए बोला जाता है। तो एंगल निकालने के लिए आपके पास में दो टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला टाइप जो है ना, वो क्या करेगा आपको कि आपको दो लाइन, ये लाइन है तो लाइन का हम लोग जानते हैं कि लाइन का इक्वेशन होते हैं, ये भी लाइन का इक्वेशन होते हैं। तो सिंपल से आपको वेक्टर फॉर्म में आपका लाइन का इक्वेशन दे दिया। इट मीन्स आपको दे दिया आर, पहला लाइन का सपोज आर वेक्टर दे दिया। तो ये आपको दे दिया सपोज A1 प्लस, हम लोग जानते हैं लाइन का कैसे हम लोग निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। तो आपका ये हो गया पहला। अब दूसरा लाइन के लिए दे दिया आपको ये A2 प्लस लेमडा इंटू बी दिस। ये पहला लाइन के लिए है, L1 के लिए है, ये L2 के लिए। इक्वेशन आपको क्या दे दिया, वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन दे दिया। देन आपका थीटा कितना हो जाएगा, तो वो आपका फॉर्मूला होता है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, कैसे आता है उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग एग्जाम्स ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन्स होता है। तो इसको सिंपल सा ये देखते हैं। तो ये फार्मूला सिंपल सा क्या होता है, B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई B1 का मॉडुलस और यहाँ पे B2 का मॉडुलस। ये आपका, और ये टोटल का मॉडुलस होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। राइट, इसका क्या होते हैं, मॉडुलस होते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला एक सिंपल से हो जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखो, ये जब गिवन रहेगा ना, आपका वेक्टर फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो ये आपका बस बी वाला से काम होता है। ये B1 B2, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। तो बस B1 B2 का क्या निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, फिर दोनों का मॉडुलस निकाल दो, दोनों का मॉडुलस को डिवाइड कर दो, जो थीटा जो वैल्यू आएंगे वो हो जाएंगे। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में, यदि इक्वेशन आपको गिवन है देन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे इक्वेशन होते हैं, हम लोग लाइन का इक्वेशन देख चुके हैं। यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ। यदि कार्टेशियन सिस्टम में दिया तो ऐसे दिया रहता है ना, x इंटू x1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1, ये आपका y2 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो गया, C1 हो जाएगा। A1 B1 C1 आपको नीचे गिवन है, क्या गिवन है, तो ये आपका A1 B1 और C1 गिवन है। ये पहला लाइन का इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा लाइन का इक्वेशन दे देगा x माइनस x1, x2 दे देगा, दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस y2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे B2 हो जाएंगे, एंड यहाँ पे z माइनस z2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे C2 हो जाएंगे। ये इक्वेशन हो गया दूसरा लाइन का। मैंने क्या बोला कि दो लाइन दिया हुआ है, उसके बीच में थीटा निकालना है। पहला जो केस था वो यदि वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तब हम लोग का ये फार्मूला हो जाएगा। और यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है लाइन का इक्वेशंस, देन हम लोग का फार्मूला चेंज हो जाता है। देन हम लोग का क्या आता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आता है आपका सिंपल सा A1 A2 प्लस B1 B2। सिंपल सा फार्मूला है, एक बार देखो याद हो जाएगा। A2 डिवाइडेड बाई, अब क्या करो, पहला जो लाइन था उसका ऐसे कर दो, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का पूरा रोड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपका किसका, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और टोटल का मॉडुलस। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशंस हो गया, राइट। एंड A1 B1 ये जो है, ये जो टर्म है आपका कौन सा, A1 B1 C1, और आपका A2 B2 C2 जो है, ये क्या है, वो है आपका डायरेक्शनल रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो है।
राइट। तो ये दो टाइप से आपका एंगल निकालने के लिए बोलता है। तो बहुत सिंपल सा, ज़्यादा समझना नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है और निकालना है, और कैसे यूज होगा बस वो देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लाइन। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि पहला जो इक्वेशन लाइन का है ये आपका ये है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग a1 प्लस यहाँ पे लेमडा आ गया, और ये जो टर्म हो जाएंगे आपका b1 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो लाइन है ये L2 का लाइन आपको दे दिया है वेक्टर फॉर्म में, तो ये जो इसको भी ये टर्म यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ a2 प्लस यहाँ लेमडा म्यू दिया हुआ है एंड दिस इज़ b2। तो हम लोग, मैंने बोला था कि जब हम लोग ये निकालते हैं तो सिर्फ b1 b2 से हम लोग का मतलब रहता है एंगल। तो यहाँ पे b1 कितना है, तो i माइनस जे माइनस 2k, और b2 कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3i माइनस 5j माइनस 4k, ये दिया हुआ, राइट। हम लोग इक्वेशन देख चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग b1 और b2 का क्या निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट निकालते थे। यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको थोड़ा अलग पेन ले लेते हैं, थोड़ा इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे i कितना हो गया, i हो गया माइनस जे माइनस 2k, यहाँ पे आपका ये हो गया, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे 3i माइनस 5j माइनस 4k, और हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं जानते हैं, i वाला i के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 1 जा 3, j वाला j के साथ में, दोनों जगह माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 5 जा 5 हो जाएगा। फिर थर्ड k वाला में देख सकते हो, दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 चौके के 8 हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया, 3 5 8, और 8 कितना हो गया आपका 16 आ गया, राइट। फिर नीचे जो आता है हम लोग का क्या आता है, b1 का हम लोग निकालते हैं मॉडुलस। तो b1 का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आपका रूट अंडर, इसका कंपोनेंट कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे आपका, तो 1 1 और यहाँ पे 2 दूना 4, मतलब कि कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, और 4 आपका 6 हो गया। सिमिलरली हम लोग निकालते हैं b2 का मॉडुलस, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका कितना हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस प्लस सेम हो जाता है, 3 तिया यहाँ पे 9 हो गया, 5 पच्चीस आपका 25 हो गया, प्लस 4 चौके 16, मतलब ये दिख रहा है कितना हो जाएंगे आपका, तो 9 और 16 9 25 हो गया, और 25 50 हो जाते हैं, तो रूट आपका कितना हो गया 50। इसको यदि निकालना चाहते हो ब्रैकेट से, तो ये कितना हो जाएंगे इतना, राइट, इतना हो जाएंगे। अब हम लोग निकालना है, कहाँ क्या निकालना है हम लोग को, कोस थीटा। तो हमने बताया था यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका फार्मूला b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट होते हैं डिवाइडेड बाय b1 का मॉडुलस होते हैं, और b2 का क्या होते हैं, मॉडुलस होते हैं, और ये टोटल का भी क्या हो जाता है, मॉडुलस। तो हम लोग सारे वैल्यूज़ को निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये 16 है, डिवाइडेड बाय नीचे आपका कितना है, √6 है, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडुलस है 16, और नीचे मल्टीप्लाई आप करोगे तो पहले रूट वाला मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी कितना हो जाएंगे, √12, राइट, और यहाँ पे कितना गया 5। अब 12 को मैंने क्या निकाल सकते हैं बाहर से, कुछ बाहर निकाल सकते हैं कुछ, तो 2 3, तो 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5, और √12 में हम लोग 2 और √3 निकाल दिया, तो 5 दूने हो गया 10 आपका, तो 16/10√3 इज आंसर। या यहाँ पे जगह बना के लिखते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 16/10√3। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, उधर भेजते हैं तो कोस इन्वर्स हो जाते हैं, तो 16/10√3 आप ये लिख सकते हो। या फिर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पे कैंसिल कर दो, कोई जो टर्म कैंसिल हो रहा है 8, तो यहाँ पे सिंपल सा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 बज गया ऊपर और नीचे 5√3, तो यहाँ पे कोस इन्वर्स करके लिख सकते हो। आप लोग समझ जाते हो कैसे लिखते हो, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया कि यदि पहला टाइप इक्वेशन ऑफ द लाइन यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको ये वाला अप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं, यदि कार्टेशियन सिस्टम फॉर्म में दिया हुआ है तब हम लोग कैसे यहाँ पे
एंगल निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं वो देखते हैं। तो मैंने बताया था कार्टेशियन सिस्टम में निकालते हैं तो यहाँ पे A1 और यहाँ पे B1 और यहाँ पे C1 और A2 B2 एंड C2, ये क्या है? डायरेक्शनल रेशियो है। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू सिंपल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाते हैं आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, राइट। चलिए अब यहाँ पे बस पुट करते हैं और यहाँ पे टोटल का मोड हो जाता है, तो बस वैल्यू में पुट करना है। यहाँ पे A1 कितना है, तो 2 है, राइट। मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट से या फिर मल्टीप्लाई से भी दिखा सकते हैं, और 5 है। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा B1 B2, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई वेट ए मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। A1 A2 है, मतलब इनसे लिखते हैं। यहाँ पे A1 कितना है, तो यहाँ पे 2 है, और A2 आप देख सकते हो यहाँ पे -1 है, राइट। तो यहाँ पे -1 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई -1 और प्लस B1 कितना है, यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई बाई B2 इज़ 8 प्लस C1 कितना है, तो -3 है, -3 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई आपका A1 A1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इट मीन्स 5 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, और टोटल का है क्या है, रूट अंडर है। फिर यहाँ पे आप रूट अंडर आ जाएंगे किसके, A2 के, तो -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट, एंड टोटल का मोड। थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम देख लेना आप लोग। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एका 2 -2 हो जाएंगे, फिर 8 बचे 40, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, 3 चौके 12 डिवाइडेड बाई पहला रूट 2 दूनी 4 प्लस 5 बचे 25 प्लस 3 तिया 9, फिर यहाँ पे भी 1 एका 1 प्लस 8 8 64 प्लस 4 चौके 16, टोटल का मोड। यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे ऐड करो, देखो माइनस माइनस वालों का ऐड कर देते हैं तो कितना होता है 14। अब 40 में आप 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, राइट, 3 में 26 हो जाएंगे। तो ऊपर में कितना है हम लोग का प्लस 26 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करो, ठीक है। आपका 9 और 4 कितने होते हैं, तो ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। 25 और 9 कितना हो गया आपका, 25 9 हो गया 34 और 4 हो गया 38, तो रूट अंडर 38। कहीं पे गलत हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। ये कितना है 65 हो गया, 65 और आपका 16, तो 65 हो गया और आपका 16 हो गया, तो 11 के 1 और 7 और 1 8 मतलब 81, राइट। ये क्या 36 होंगे आई गेस, 25 एक सेकेंड में थोड़ा सा दे दो ना, 4 5 बचे 25 25 हो गया, और ठीक है यहाँ पे हम लोग कितना आ गया, इतना आ गया, मॉडुलस हो जाएंगे। और इधर आपका कोस थीटा लगा हुआ है, कोस थीटा। अब यहाँ पे कितना हो गया 26। अब देखो ना ये 81 है रूट अंडर, तो ये कितना है 9 का स्क्वायर होता है ना, यहाँ 9 आपका निकल गया बाहर। फिर 38 में भी कुछ टर्म निकलेगा तो उसको भी निकाल देते हैं, तो 2 से आपका हो जाएंगे यहाँ पे 19 तो 38 होता है, तो यही निकल जाएगा, तो कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा रूट 38 हो जाएंगे। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू आप यहाँ पे क्या बोलोगे, कोस इन्वर्स कितना आ गया 26/9 रूट अंडर 38, यहाँ पे 38 है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू आपका इतना आ गया इसके बीच में। अब देखो ये वैल्यू को यहाँ पे कितना एग्जैक्टली थीटा है इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में आ रहा है। तो ये आपका कैलकुलेशन किससे होगा, जब कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर यूज करोगे, लेकिन आप लोग को अलाउ नहीं है, तो इसको बस यहीं तक छोड़ना है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस आपको क्लियर हो गए होंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। दो लाइन्स गिवन है तो उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो वहाँ से भी एक डेफिनेटली एक प्रॉब्लम्स पूछेगा, एंगल से भी प्रॉब्लम पूछेगा, तो ये सिंपल है, आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।